हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 1 ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम आपको श्री निराला जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। बच्चों, निराला जी का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई थी, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदी, संस्कृत, बंगला, संगीत, दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। इनके निराले स्वभाव की वजह से ही इनका नाम निराला पड़ा था। इनके ऊपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद जी का बहुत प्रभाव था। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई। इनकी रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, अर्चना, बेला इत्यादि हैं। बच्चों, इनकी कविता के विषय मुख्य रूप से प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम आदि रहे हैं। इनकी कविताएं लोगों में उत्साह का संचार करती हैं। और बच्चों, इस कविता में भी कवि ने देश के युवाओं को चुस्त और जागरूक बनाना चाहा है। इस कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ प्रकट हुई है और उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और उसमें कलियों और पुष्पों के माध्यम से ही देश के युवाओं को जागरूक किया है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। वो स्वयं अच्छे कार्य करते हुए उपवन की कलियों अर्थात देश के युवाओं को सुंदर भोर का संदेश देना चाहते हैं। कवि ने अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कहा है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन रूपी उपवन में सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। ये उसके जीवन का उत्कर्ष काल है और वो अभी जोश से, उत्साह से भरे हुए हैं। अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में दुलकर फेरूंगा नित्य कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बसंत के आने पर प्रकृति में चारों ओर हरे भरे पेड़ आ गए हैं, उनकी डालियां कोमल कलियों से, हरे हरे पत्तों से भर गई हैं, चारों ओर हरियाली छा गई है। मौसम में, प्रकृति में चारों ओर कोमलता और मृदुलता फैल गई है। इस प्रकार से कवि के जीवन में उत्साह का संचार भी हो गया है और वे अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहते हैं। वे अपने स्वप्निल हाथों को रात की निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरना चाहते हैं, अर्थात निराशा एवं आलस्य में डूबे नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं, उनमें उत्साह भर देना चाहते हैं, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो सकें और अपने देश के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुष्पों से आलस्य हटाकर उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना सौंदर्य बिखरते रहें।
कवि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आंखों से आलस्य को छीन लेना चाहता है, अर्थात कवि उनका आलस्य दूर करके उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है ना कि जो ये कलियां हैं, कोमल कलियां हैं, वो किसका प्रतीक है? हमारे देश के युवा वर्ग का प्रतीक है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो आलस्य में और निराशा में डूबे हुए जो युवा वर्ग हैं, वो उनके जीवन में भी आशा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं कवि। और उनके यानी कि प्रत्येक पुष्प यानी कि हर नवयुवक से उसके आलस्य को छीन लेना चाहते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। उसी प्रकार से देश का युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की ही तरह अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी बसंत का आगमन हुआ है और वो इस बसंत का भी अंत नहीं चाहते हैं, अपने जीवन का अंत नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो देश के लिए स्वयं भी कुछ करना चाहते हैं तथा युवा वर्ग को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। बच्चों, आपको भी इस कविता से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपको हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना होगा, अपने रचनात्मक कार्यों से देश का विकास करना होगा, क्योंकि जब हर युवा इस बात को सोचेगा, इस बात को चाहेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। धन्यवाद।